नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल इश्क बनासिया पर। और आज मैं आया हूँ काशी के पावन गलियों में, जहाँ हर कदम पर अध्यात्म सांस लेता है। वहीं स्थित है द्वारिकाधीश मंदिर। यह मंदिर एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वैष्णव भक्ति, साधना और परंपरा का जीवंत केंद्र है। जैसे ही श्रद्धालु इसके प्रवेश द्वार से भीतर कदम रखते हैं, मन स्वतः ही शांति और श्रद्धा से भर उठता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं काशी की गलियों में हर मोड़ पर एक इतिहास और अनूठी कहानी छिपी है। आज हम आपको वाराणसी के एक ऐसे स्थान पर ले जा रहे हैं जहां पहुंचकर आपको महसूस होगा कि आप काशी में नहीं, हम खड़े हैं भेलूपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध संकुलधारा मठ में, जहां विराजमान है भगवान द्वारिकाधीश, बल्कि साक्षात द्वारिकापुरी में आ गए हैं। चलिए जानते हैं इस भव्य मंदिर और प्राचीन कुंड के पीछे का अद्भुत इतिहास। संकुलधारा मठ काशी के सबसे प्राचीन मठों में से एक है। इसे भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से भी जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि जब धरती पर जल प्रलय हुआ था, तब भगवान विष्णु मछली का रूप धारण किए थे और इसी स्थान पर संकुल धारा प्रकट हुई। इस मठ का जीर्णोद्धार और विस्तार समय समय पर हुआ है। यहाँ के शांत वातावरण आपको एक अलग ही मानसिक शांति का अनुभव होगा। मंदिर के गर्भगृह में भगवान कृष्ण अपने द्वारिकाधीश रूप में विराजमान है। यहाँ की मूर्ति कला और नक्काशी देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। विशेष रूप से जन्माष्टमी और अन्नकूट के समय यहाँ की रौनक बढ़ जाती है। मंदिर के ठीक सामने यह विशाल जलकुंड और जिसे संकुलधारा पोखरा कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस कुंड में स्नान करने से वही पुण्य मिलता है जो गुजरात के द्वारिका में गोमती नदी में स्नान करने से मिलता है। पितृपक्ष के दौरान और विशेष तिथियों पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग तर्पण और पूजन के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो वाराणसी के भेलूपुर इलाके में स्थित है। यह कैंट रेलवे स्टेशन से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ऑटो या ई रिक्शा में यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। दोपहर में कुछ समय के लिए पट बंद होते हैं। दोस्तों, अब हम आपको विस्तार में बताएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सत्यव्रत ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी, तब भगवान विष्णु ने छोटी मछली के रूप में उन्हें दर्शन दिए। इसी स्थान पर वह मछली धीरे धीरे बढ़कर विशाल हो गई। संकुल का अर्थ मछली होता है, इसलिए इस जलधारा का नाम संकुल धारा पड़ा। काशी खंड के अनुसार जो व्यक्ति गुजरात की द्वारिका नहीं जा सकता, उसे यहाँ संकुल धारा कुंड में स्नान कर द्वारिकाधीश के दर्शन करने समान फल मिलता है। इसे काशी की द्वारिका भी कहा जाता है। पितृपक्ष श्राद्ध के दौरान यहाँ स्नान और तर्पण का विशेष महत्व है। माना जाता है कि यहाँ के जल में पितरों को तृप्त करने की विशेष शक्ति है। दोस्तों, संकुल धारा के पास केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि मंदिरों का पूरा एक संकुल है। मठ के पास ही भगवान वराह का प्राचीन मंदिर है, जिन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था, तब भगवान ने वराह रूप में लेकर पृथ्वी को बाहर निकाला था। काशी में यह स्नान उस घटना की स्मृति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। काशी की 84 विनायक यात्रा में अर्क विनायक का बहुत महत्व है। अर्क सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेने वाले ये विनायक भक्तों के विघ्न हरते हैं। द्वारिकाधीश के दर्शन से पहले भक्त अक्सर यहाँ शीश नवाते हैं। मठ परिसर और कुंड के चारों ओर कई छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित हैं। यहाँ का शिव रूप अभिमुक्तेश्वर के अधीन माना जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति के साथ शिव साधना यहाँ के वातावरण को हरिहर विष्णु और शिव का संगम बनाती है। कुंड के समीप ही संकट मोचन हनुमान जी का छोटा सा मंदिर लेकिन अत्यंत प्रभावशाली विग्रह है। दक्षिण मुखी हनुमान जी को तंत्र बाधा और शनि दोष निवारण के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे काशी के प्रसिद्ध पंचकोश यात्रा के दौरान श्रद्धालु यहाँ विश्राम करते हैं और कुंड के जल का आचमन करते हैं। इस मठ का ऐतिहासिक संबंध पुष्टि मार्ग और कृष्ण भक्त कवियों से भी रहा है, जिससे यहाँ की हवा में आज भी भक्ति संगीत का अनुभव होता है।
क्या आप मुझे बताएंगे मंदिर बंद होने का समय और मंदिर खुलने का समय क्या है? सुबह 5:30 पर मंदिर खुल जाता है और 12 बजे पट बढ़ जाते हैं, ये हाँ। बंद हो जाता है। और शाम को 3 बजे खुल जाता है और रात को 9 बजे बंद हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोस के लिए। हर हर महादेव।